लेक्चर में जो है आपको पढ़ा गया था मोलरिटी के बारे में, मोलिलिटी के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाना जा रहा था सॉल्युबिलिटी के बारे में, लेकिन मोलिलिटी है, मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी पे इस पे क्वेश्चंस दिए एनसीईआरटी में, और आपको मैं पहले क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर जो है सॉल्युबिलिटी पढ़ाता हूँ। तो एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 पे देखेंगे तो इंटेस्ट क्वेश्चंस दिए हैं, यानी एनसीईआरटी में इंटेस्ट क्वेश्चन दिए हैं पेज नंबर 37 पे। तो आप इस 37 पेज नंबर पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर जो है 2.1, यानी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 का मतलब यूनिट्स है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको निकालना है मास परसेंटेज, पढ़ा चुका था आपको फर्स्ट लेक्चर में। क्या करेंगे, बेंजीन का वेट निकाल लीजिए। बेंजीन दिया हुआ है, कितना दिया है आपका 22 ये दिया है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया है, ये 122 दिया है। बेंजीन उसी में मिला है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर मिला हुआ है, तो दोनों जोड़ दीजिए तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स, तो ये आपका सोल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट हो गया, तो दोनों जोड़ दिया। तो जो ये मास आएगा निकल के, ये आएगा, ये आपका सॉल्यूशंस का हो जाएगा, ये सॉल्यूशंस का मास हो गया। ठीक है, ये अब निकालना क्या है, परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का वेट रख दो, बेंजीन का वेट है 22, ये रख दीजिए। टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, ये रख दिया, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज आएगा ये आपका इसका आ गया बेंजीन का। अब देख लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें कितना है, तो इसका वेट कितना दिया है 122 दिया है, ये रख दिया, और टोटल मास कितना दिया है ये रख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में ये निकल जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है, फर्स्ट लेक्चर में आपको कराया था। ये इंटेस्ट का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। क्या दिया है, एनसीईआरटी बुक मेरे पास आई है, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 2.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सही है। इन सॉल्यूशंस कंटेनिंग, इन solution containing 30% by mass of carbon tetrachloride, mass of carbon tetrachlorides। ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, कल पढ़ा गया था आपको बहुत सिंपल तरीके से। किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ बेंजीन का निकालना है, कंटेनिंग कितना है ये, तो बेंजीन का वेट कितना होगा, परसेंटेज पढ़ाया था, तो वेट ऑफ बेंजीन्स कितना होगा 30 ग्राम। तो बाकी क्या होगा, जो बचा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट क्या आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, तो ये सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो आपका जो है 70 ग्राम हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ये जो है। अब इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन C6H6 आपको पता है, एक कार्बन का 12 होता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटू 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो इंटू 6, तो हो गया 72, और ये हो गया 6, तो 78 हो गया। ऐसे इसका निकाल लीजिए, आराम से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 इसका निकाल सकते हैं। एक कार्बन का 12 होता है तो ये हो गया 12 आपका, और प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5, कितने हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 12 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, और 4 दूनी 4 तियां 12, 2 14, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 22, 4 तियां 12, 2 14, ये हो जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी 154 हो जाएगा। ये आपका निकल गया आपका दोनों के मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक है, अब करना क्या हो, मोल निकाल लीजिए। तो पहले इसका मोल निकाल लो, फिर इसका मोल निकाल लो। तो मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ
C6H6, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना हो गया 78। इसका भी मोल निकाल सकते हैं, मोल ऑफ CCl4, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, ये कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे ये। अब मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो उसका मोल अपॉन टोटल मोल, मैंने आपको ट्रिक पढ़ाया था कि मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो x बराबर, हमने कहा था उसका मोल, ये हमारा ट्रिक था, अपॉन टोटल मोल्स, ये आपको बता चुके हैं, इसी फार्मूले में रख दीजिए और डिवाइड कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करेंगे ये, तो ये करीब करीब 0.38 आएगा, करके देख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 हो जाएगा, करके देख सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो निकाल दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल टू उसका मोल जिसका निकालना है, तो ये हो गया अपॉन टोटल, टोटल में ये रहेगा प्लस वो रहेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8 5 13, 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 से कम वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी नियर अबाउट ये। अब आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि अगर आप ये निकाल सकते हैं तो आप मोल फ्रैक्शंस जिसका 2 का होता है, ये याद करिए, XA + XB = 1, ये पढ़ाया था। तो अगर मोल फ्रैक्शन इसका आ गया है तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। अगर ये मोल फ्रैक्शंस आपका आ गया है बेंजीन का, तो कहेंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 = 1। एक निकल गया है, इसकी वैल्यू एक में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है, ये हो, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 0.55, ये 2 वैल्यू आ जाएगी, मोल फ्रैक्शंस आ गया। इसकी बहुत यूज है। आगे चलते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था इंटेस्ट का। तीसरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन से एनसीईआरटी मेरे पास है, इस एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चंस नोट करके आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिए हैं। तो आपको क्या निकालना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए मैं आपको तरीका बताया था, एक बार जो है इस क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 2.3, इंटेक्स का ही सवाल है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। कैलकुलेट द मोलरिटी of each of the following solutions, each of the following solutions। फॉलोइंग में क्या है, फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ए फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सी है। फर्स्ट में कह रहे हैं 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6 H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, ए का है। दूसरा है पार्ट नंबर बी में दिया है, उसमें दिया है, कह रहे हैं 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml to 500 ml। ये देखते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने एक बार आपको बता दिया है वही करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, क्या बताया था
वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स। इधर वाला जो आपके लेफ्ट में है ये सोल्यूट की होती है, इजकल टू m इंटू वी ml में अपान 1000। ये इधर वाला पार्ट जो होता है ये सॉल्यूशंस का होता है। सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं। तो पहले सोल्यूट देख लें। तो देखो 30 ग्राम ये दिया है, इसका मतलब यही मिलाया गया है। अब मिलाया गया है तो सोल्यूशन बना होगा, तो मैंने पहले लिख लेते हैं इसको, ये वाला पार्ट। तो 30 हो गया, तो यानी वेट दिया है, तो वेट कितना हो गया आपका 30 ग्राम। 30 ग्राम क्या है ये आपका, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 6H2, ये आपका दिया है। कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, 6 वाटर का पता होना चाहिए। एक वाटर का 18 होता है। आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो उसको निकालिए मॉलिक्यूलर वेट। कोबाल्ट का 58.9 होता है, यानी इसका मतलब इसको 59 ले सकते, 58.9 होता है तो 59 ले लिया। एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक 16 तियाँ 48, 48 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या 16 तियाँ 48, 48 इंटू 2, ये प्लस एक पानी यानी 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 6 ये करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब इतना टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसको करके देखेंगे, करके देख लीजिए, जोड़िएगा तो इसका आएगा 291। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो मुझे तो पता हो गया, एक चीज़ तो मालूम हो गई। अगला चीज़ इसमें हमें ये निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे निकाल लेंगे। आपके पास ये V है, V दिया है, देखो ये किस में दिया, लीटर में। तो जब लीटर में दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो फार्मूले में हम ml और ये लीटर में ऑलरेडी है तो इसको हम छोड़ देंगे, 1000 को छोड़ देंगे, रख दीजिए, आंसर आ गया। ये आपका वेट है, ये फार्मूला है। तो वेट वाला फार्मूला कितना है, ये 30, तो आपका हो गया 30 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 291। ये सोल्यूट का पार्ट निकाल लिया। अब जब सॉल्वेंट में जा रहे हैं तो ये हो गया m। अब वैल्यू हमारा डायरेक्ट लीटर में दिया है तो ml में क्यों लेंगे उसको, तो ले लेंगे वही 4.3। इसको जो है अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कहें m इक्वल टू, तो ये इसको रोक लीजिए तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो 30/291 इंटू 4.3, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। और m की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगी। कितना आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो समथिंग इसका जो है 0.023 आ जाएगा। इतना मोलर सोल्यूशन होगा 0.023। ये आपका सॉल्व हो गया। ये मैंने ये फार्मूले आपको पहले बता गया था। कब मैंने कहा था, जब यहाँ वॉल्यूम ml में दी होगी ml रखिएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, लीटर में होगी तो खाली V डायरेक्ट रखिएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपका इंटरेस्ट का सवाल है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, मतलब B वाला पार्ट, तो इसको मिटा देता हूँ। और B वाले पार्ट में आप बहुत जगह पढ़े होंगे M1B1 इक्वल टू M2V2। जब 2 m की बात किया जाए, देखो ये 30 ml दिया है, कह रहा है 30 ml आप इतना ये दिया है, फिर कह रहा है H2SO4 डायल्यूटेड टू ये, और ऊपर सवाल में क्या है, मोलरिटी ये दिया है। तो पहला एक तो m दिया हुआ है, दूसरा मोलरिटी इसके लिए पूछ रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है। तो आपके पास फार्मूला है M1B1 इक्वल टू M2V2, ये रख दीजिए। जब ये भी ml में है तो वो भी ml में है, लीटर में बनाने की जरूरत नहीं है, तो रख दीजिए। तो इसका V कितना है आपका 30, इसका m कितना दिया है 0.5, इसका m ऊपर मोलरिटी निकालना है, यानी M2 निकालना है, इसका वॉल्यूम दिया है 500, तो M2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500। इसको साफ कर लीजिए, यानी जब इसमें आप डाइल्यूट करेंगे तो मोलरिटी निकल आ जाएगी, तो मोलरिटी आपकी आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.03 m, कितना मोलर हो जाएगा 0.03 m मोलर्स, ये मोलरिटी आपकी हो जाएगी। तो ये मोलरिटी हो गया। अब अगर आप NCERT पे जाते हैं, एक्सरसाइज में जाते हैं, या इसके नीचे वाला सवाल आते हैं, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक सवाल दिया है मोलल पे और एक सवाल दिया है आपको डेंसिटी पे, यानी एक रिलेशन पढ़ाएंगे मोलरिटी रिलेशंस विथ डेंसिटी। इस चीज़ को मैं अगले क्वेश्चन में दिखाता हूँ, रिलेशंस बताता हूँ और क्वेश्चंस भी कराता हूँ। तो ये रहा आपका
कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, कोई चीज रटना नहीं है, मतलब समझिए। छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आते हैं, 2016 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 18, 19, 20 सब एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी आते हैं। अगला सवाल है, सवाल नोट करता हूँ फिर आपके बारे इसको बताता हूँ। ये है क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन चल रहा है, तो इंटेक्स का ये चौथा क्वेश्चन है, 2.4 यानी चौथा क्वेश्चन है। क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला सब जानते हैं, NH2CO NH2। यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग required to making 2.5 kilogram of 0.25 मोलल इक्वस सॉल्यूशंस। मोलल, ये वर्ड समझना चाहिए, मोलल इक्वस सॉल्यूशंस, इक्वस सॉल्यूशंस। ये आपका मोलल जो इक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, मोलल इक्वस सॉल्यूशंस। यार 0.25 मोलल, ये मतलब समझना चाहिए। तो आपको हम पढ़ाए थे मोलरिटी और एक पढ़ाए थे मोलेलिटी। तो ये मोलल का मतलब होता है मोलेलिटी, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ये जो वर्ड है इसका मतलब है मोलल, मोलल का मतलब होते ही मोलरिटी। पढ़ाया था आपको, देखो याद करो, देखो डेफिनेशन क्लियर हो जाए। क्या पढ़ाया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स। इधर वाला पार्ट किसका था, सोल्यूट का था, उधर किसका पार्ट था। तो आपकी यहाँ पे ये मोलल वर्ड है ना, तो स्मॉल m लेंगे, इंटू ये W लेते हैं सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये है, ये था फार्मूला था। तो इसको क्या बोलेंगे, मोल। तो देखो अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल, तो हो जाएगा मोल। ये अगर आपको सॉल्वेंट है तो ये हो गया W सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस में लेंगे, किलोग्राम में। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मोल अपान किलोग्राम इज नोन एज मोलल, इसी को बोलते हैं मोलेलिटी। अब ये चीज़ें लिखी तो है, तो इसका मतलब 0.25 ये मोलल लिखा है, इसका मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है, इसका मतलब 0.25 क्या है, ये जो आपका सोल्यूट है, मोल है, यानी मोल लिखा है। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है आपका क्या है, ये 2.5 किलोग्राम। तो इसका मतलब है पहले 0.25 को निकाल लें, इसकी बात करते हैं, इसी से डिफिनीशन से आंसर आ जाएगा पहला चीज़। तो आओ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो सिंपली तरीके से, ये मोलल को मतलब समझिएगा, वरना क्वेश्चंस आप गलत करके आएंगे। तो कैसे करना होगा, तो आपको ये दिखाना होगा कि 0.25 मोलल का मतलब होगा कि इसमें जो है 0.25 मोल यूरिया है। आप समझ में आया होगा, तो यानी कितना होगा, इसका मतलब क्या है, मोल ऑफ यूरिया। तो मोल ऑफ यूरिया बराबर ये हो गया 0.25, क्योंकि जो ऊपर लिखा है वो मोल है, तो ये मोलल है, तो ये यूरिया हो गया। तो यूरिया का ये मोल है, तो यूरिया का मोल का डिफिनीशन वो क्या होता है, फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स। ये मोल का लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.25, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट्स निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये n है, ये n है, तो 14 + 14 कितना हो गया 28, प्लस ये 4 हाइड्रोजन है तो 4 + 12 + 16, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो कुछ करने नहीं है, वेट तो निकल गया, आप तो कुछ करने नहीं है। तो वेट हमें निकालना था, तो वेट अपॉन 60 इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट इक्वल टू 60 × 0.25, यानी हमें वेट के फॉर्म में हो गया। जो मोलल था वो किस फॉर्म में आ गया, वेट के फॉर्म में। तो यानी क्या हो गया आपका 15 ग्राम यूरिया है। अब आपका चीज़ें क्लियर हो गई, यानी 15 ग्राम ऑफ यूरिया है। तो ये बताओ टोटल कितना होगा, जब मोलल का डिफिनेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। देखो ये बताओ, जब 15 ग्राम ये है
और मोलल वर्ड है तो मोलल का जो नीचे लिखा होता है क्या होता है, मोल अपान सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम। ये तो डिफिनेशन में होता है। कोई तुमसे कह दे 0.2 मोलल, ये तो इसका मतलब क्या होगा, 0.2 मोल है सोलूट कितने में, 1000, मतलब सॉल्वेंट 1000 ग्राम में है। तो इसका मतलब अब आपका जो है सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अंडर स्टूड है कितना है, 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या क्या होता है, सोलूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपका यूरिया है, ये यूरिया है और प्लस ये है। तो कहेंगे यूरिया का 15 प्लस 1000 जो है किसका है, ये आपका सॉल्वेंट है। तो ये आपका यूरिया है और ये आपका सॉल्वेंट है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जाएगा 1015, ये ग्राम हो गया। तो अगर आप इसे किलोग्राम में बना लीजिए, क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है कि नहीं 2.5 किलोग्राम में बताना है, तो ग्राम को चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो किस में आ गया 1.015। तो क्या कहेंगे, कहेंगे 1.015 किलोग्राम सॉल्यूशंस में 15 ग्राम यूरिया है। कितना है, 15 ग्राम यूरिया है। तो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशंस में यूरिया कितना होगा, तो 15/1.015 इंटू 2.5 डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो गया 15 दूना 30, यानी 30 और कुछ डिवाइड करना है। तो 30 जो है आप अगर एक रेट डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 37 के आसपास आ जाएगा। मैंने तो इसे सिंपली बोल दिया है कैसा हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 37.5 ग्राम जो है इतने में यूरिया है। सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। ये सवाल बहुत बार आया है, आप देख लीजिए। जब सीबीएसई हुआ करती थी एग्जाम में तो 2014 में जाइएगा, 13 में जाइएगा, 12 में जाइए, लिखा है 0.01 मोलल का मतलब क्या है, ये लिखा था। आप अगर प्रीवियस का सवाल देखेंगे तो यही पॉइंट बदला हुआ था, वहाँ लिखा था 0.01 मोलल का मतलब क्या है। अगर आप प्रीवियस में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3 बार लगातार आया है और इस मोलल का मतलब आपको मैंने समझा दिया। तो ये इंटेस्ट का सवाल था। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा मोटा मोलरिटी और डेंसिटी में रिलेशंस बताते हैं और एक ट्रिक सिखाते हैं, ताकि कोई क्वेश्चंस आपको ज़रूरत ही न पड़े कि टाइम लगे उसमें। ये रहा सवाल लिख देता हूँ, फिर इसका मतलब सिखाता हूँ, फिर उसके बाद में ट्रिक बताता हूँ। अगला सवाल है आपके एनसीईआरटी से ही है। मैं क्वेश्चंस पहले लिखता हूँ, चाहे मैं रिलेशन सिखा दूँ चाहे क्वेश्चंस करा दूँ, जो आप कहिए। दूसरा चीज़ तो क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। एनसीईआरटी का है क्वेश्चंस नंबर है 2.5, ठीक है, यानी जो है यूनिट 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कैलकुलेट्स, इन्होंने कहा कैलकुलेट पहला ए, क्या निकालना आपको, पहला बोल रहे हैं मोलेलिटी, सबका मतलब जानिएगा मोलेलिटी। दूसरे में बोल रहे हैं मोलरिटी, बी में बोल रहे हैं मोलरिटी, एंड सी बोल रहे हैं एंड सी में बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ के आई, मोल फ्रैक्शंस ऑफ के आई if the density of 20% mass by mass equals Ki is Ki is 1.202 ग्राम पर ml, 1.202 ग्राम पर ml। बहुत अच्छा सवाल है लास्ट वाला। ये सवाल है, ये आप जानते हैं मोलिटी, आप ही जानते हैं मोलिटी, जानते हैं मोल फ्रैक्शंस, लेकिन डेंसिटी के फॉर्म में ये देखो, ये डेंसिटी जो वर्ड दिया है ये आप बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। ये डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी दिया है,
तो इस डेंसिटी को हम डर जाते हैं। मोलरिटी हम निकाल लेंगे, मोलरिटी हम निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शंस हम निकाल लेंगे, जब डेंसिटी वर्ड आएगी तो हम डर जाएंगे। तो डरने नहीं है, मैं आपको जो है सिंपल तरीके से सब कुछ बताता हूँ। पहले आप मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकाल देता हूँ। फिर उसके बाद में आप कहेंगे मोलरिटी है, मोलरिटी निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन यहाँ पैदा होगी। तो टेंशन ख़त्म। आपको मैं जो है चाहूँ तो बड़ी सिंपल में बता दूँ तुरंत के तुरंत, लेकिन आप कहेंगे हमको रटा रहे हैं, तो आपको रटाना नहीं है। पहला पॉइंट है आपका मोलरिटी। तो आपको पहले मोलरिटी निकालते हैं। अभी इस पॉइंट पर जब आऊँगा तो यहाँ बेसिक सिखाऊँगा आपको। मोलरिटी है, इसका मतलब स्मॉल m है। मोलरिटी है, इसका मतलब कैपिटल M है। दोनों का डिफिनीशन क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स इज नोन एज मोलरिटी, नॉट मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज नोन एज मोलरिटी। तो ये निकालते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तरफ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा होना चाहिए, ये देखो सिंपल तरीका है, दिमाग में तुरंत वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका पार्ट है? ये सोल्यूट का पार्ट है। इक्वल टू स्मॉल m इंटू डब्लू, ये सॉल्वेंट है, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन 1000। ये फार्मूला है। इधर वाला देख लेना, आएगा नहीं? बिल्कुल आएगा। कहाँ लिखा है? देखो ये लिखा है KI डेंसिटी 20% मास बाई मास। पहचान लिया? W/W, पहला लेक्चर में पढ़ाया था, W/W, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेते हैं। ये W दिया है, यानी वेट दिया है, कितना दिया है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम ये क्या है? सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 100 ग्राम। तो ये आपका सोल्यूट हो गया। और सोल्यूट कौन सी है? KI है। तो भैया KI लिख लिया, KI का वेट। तो ये W किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ क्या है? इक्वस मतलब पानी। तो पानी कितना होगा? 20। जब ये चला गया, अरे 100% में कोई 20% है, तो 80% क्या होगा? वाटर। तो 80 ग्राम हो गया वाटर आपका। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका, कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट KI का एकदम अच्छी तरीके से, पोटेशियम का प्लस आयोडीन का, ये दोनों का आप जोड़ दीजिए, आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो पोटेशियम कितना होता है? 39, आयोडीन कितना होता है? 127, जोड़ दीजिए। तो पोटेशियम का हो गया 39, आयोडीन का होता है 127, ये जोड़ लीजिए। तो यह 9 और इसमें 16, 3 2 5 और 1 6, यानी 166, ये हो गया। इधर आप वाटर भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर का। तो ये कितना हो जाएगा? पता है आपको? 18 होता है, 18 होता है। बस क्वेश्चन आ गया। इसको उठा के रख दीजिए इस फार्मूले पे, रख दें। ये देखो वेट दिया है, कितना दिया है? 20। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 166। M हमें निकालना है, W हमको पता होना चाहिए कितना है, यही है। तो यही वेट W का, सॉल्वेंट का रखना है। तो गया 80। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सॉरी, ये तो आपका फार्मूला 1000 है, क्योंकि हमने ग्राम में निकाला है। साल कुल लीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ भी कोई नहीं करना है, सिंपल तरीका है। इसे मल्टीप्लाई करिए, 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 इंटू 166। तो ये आपका आ गया M। पहला सवाल आपका M आ गया। M आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? डिवाइड करिएगा तो ये करीब आएगा 1.54 के आसपास। नहीं कर सकते हो तो आप कोशिश करिए, तुरंत आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट हो गया इसका, A हो गया। B निकालते हैं इसका। B में क्या पूछा है? मोलरिटी, यानी कैपिटल M। यही फार्मूला चेंज कर देते हैं। ये फार्मूला हो गया आपका। जरा सा कन्फ्यूजन होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये वैसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका हिस्सा है? ये एब्सोल्यूट, जो बाहर से मिलाते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है। ये क्या है? ये बदल जाएगा आपकी एक कैपिटल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वैल्यून्स किस में लेंगे? अगर ml में लेते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस फार्मूले में रखिए, ये वाला पार्ट आपका सॉल्यूशंस का होता है और ये वाला पार्ट सोल्यूट का होता है। 2 हिस्सों में डिवाइड करके निकाल लो, आंसर हो जाएगा। कुछ करने नहीं है। ये रहा, मिटा देता हूँ इसको। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। कुछ नहीं, सिंपल इसका डिफिनीशन पता हो, आपका तुरंत क्वेश्चन आएगा। इसका डिफिनीशंस पता हो, तुरंत आंसर आएगा। कुछ मिस्टेक ही नहीं करना होगा। तो इसको मिटा देते हैं, ये रहा। इस वाले B को रोक लेते हैं। ये B वाला आपका फार्मूला है, ये। तो ये B वाले को हम ऊपर लिख दें ताकि आपको आसान नहीं नीचे सॉल्व करने में। तो B वाले को मैंने यहाँ लिख दिया। B वाला पार्ट निकालना है आपको, मोलरिटी। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स,
ये एब्सोल्यूट वाला पार्ट है, और ये ml अपॉन 1000 ये सॉल्यूशंस वाला पार्ट है। सॉल्व कर लो। हमने भी आपको नोट किया था, उधर मैंने सब लिखा था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है आपका मोल फ्रैक्शंस है। तो मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे दो तरीके से देखो भैया, यहाँ तो हमें वॉल्यूम दिए नहीं है, यहाँ तो हमें डेंसिटी दिया है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको चेंज कर लिया जाए, तो चेंज कर लो। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, W/V, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या डेंसिटी इक्वल टू W/V होता है। चेंज कर लें, हमें तो V लाना है, हमको हमारा फार्मूला B है, तो B में कर लेते हैं इसको। तो इधर इसको कर लें, इधर इसे कर लें, तो हमारा जो हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो, यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/D। ये ध्यान देना, ये डेंसिटी जो होती है हमेशा सॉल्यूशंस की होती है। कोई चीज़ कितना डेंस है, यानी जब मिलाओगे तो कितना डेंस है, कितना एरिया घेरा, तो सॉल्यूशंस का पार्ट होता है। हम इसे कुछ और समझ लेते हैं। ये सॉल्यूशन का है, देखो किसका है, ये सॉल्यूशन किस में दिया है, ग्राम पर ml में, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये पार्ट पूरा सॉल्यूशन का है तो W सॉल्यूशन कितना होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 20, सॉल्वेंट कितना है 80 बराबर 100 है। तो आपका जो वेट होगा सॉल्यूशंस का, W फार्मूला पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है, भूल गए, ये रहा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स इक्वल टू m इंटू W। ये देखो W/1000 ये। तो जो आपका ये वेट होगा ये सॉल्यूशंस का, नॉट खाली सॉल्वेंट, यहाँ तो क्या है, ये सॉल्वेंट है, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो वेट ऑफ, ये लिखना होगा वेट ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट और प्लस सोल्यूट, ये आपका होगा। तो आपका सोल्यूट कितना है, ये 20, सॉल्वेंट कितना था 80, तो बराबर कितना हो जाएगा 100 ग्राम है। बस आंसर हो गया, रख दीजिए इसमें। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, तो वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका कितना दिया है 100, ये कितना दिया आपका D, ये दिया है 1.202, ये दिया है। देखो ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है ग्राम पर ml, और ऊपर कितना है, ये ml में है, ये ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि हमने जो है इसको अब वॉल्यूम ले रहे हैं ना, ये तो ये ml में, ग्राम में लेंगे, ये भी ये देखो ये ग्राम में दिया है, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा ml। तो V इक्वल टू किस में आएगा, 100/1.202 ml हो गया। बस भैया, अब तो कुछ नहीं करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उठा के इस फार्मूले पे रख दो। तो W हमारा कितना दिया है 20, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अभी आपको निकाला KI कितना आया था, KI का 39 प्लस 127 कितना आया था, इसका आया था 166, ये रहा, तो ये हो गया 166, निकाल चुका हूँ। आपका M निकालना है, ये M पूछा है, ये वाला है, इस फार्मूले पे रख रहा हूँ, ये वाले पे, इस फार्मूले का कोई, अब यहाँ हटा दो इसको, इसको क्वेश्चन निकाल चुका हूँ, ये M हो गया। V आपका कितना है, ये 100 डिवाइड बाई, ये हो गया 1.02 ये, और पहले से ये 1000 यहाँ पे होता है, तो 1000 ये रहेगा, ये यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। तो M इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10 इंटू 1.202 डिवाइड बाई 166। तो M इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा। करके देख लीजिए, ना कर पाइए मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए। अब इसको मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो M इसका ट्रिक तो जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप देखेंगे NCERT का क्वेश्चन है, इंटेक्स वाला सवाल है ये, और आप चाहे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, आपको 1-2 मिनट टाइम दे दी जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके सॉल्व करेंगे तो ये NCERT में जाएंगे पीछे, तो आपको ये आएगा 1.45। ये कहाँ का है, ये जो है इंटेक्स के जो सवाल हैं, जस्ट जहाँ एक्सरसाइज ख़त्म होती है उसके सबके आंसर वहीं दिए होते हैं, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका ये आ जाएगा 1.45। ये तो आपको लग रहा है कि यार पता नहीं समझ में आए कि ना आए, तो एक छोटा मोटा आपको ट्रिक दे देता हूँ। चलो भैया, इसको सॉल्व करने से अच्छा है एक आपका ट्रिक्स, ये रहा। क्या निकालना है आपको, M लिख लिया। जब कहीं परसेंटेज दिया हो ना, ऐसे लिखा होगा परसेंटेज, तो उसको हम मानते हैं x% इंटू D इंटू 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट्स। बस
ये रख दीजिए। चाहे पूरा सॉल्व करिए, आप ना सॉल्व करिए, आप इसे कर सकते हैं। कहेंगे m इक्वल टू परसेंटेज, यानी x%, इसको परसेंटेज को चाहो तो आप आगे लिख लो और अच्छा लगेगा। ये परसेंटेज ऑफ x इंटू एक्स डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट रखें, उतना सॉल्व किया वही आएगा। ये देख लो, चाहे एक लाइन में आएगा। m परसेंटेज कहीं लिखा है, ये लिखा है, देखो परसेंट दिख रहा है, तो वो x की वैल्यू है। तो x कितना हो गया 20, तो जगह 20। डेंसिटी कितना दिया है, ये कितना है 1.202। 10 आपको सॉल्व करने से आता ही है। ये मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है Ki का 166, मिलाओ इन दोनों से, m 20 10 आ ही रहा है, डेंसिटी ये मॉलिक्यूलर वेट इतना। तो ये सिंपल है, एक लाइन का ट्रिक्स है। ये आपको मैंने प्रूव करके दिखाया, कैसे आया, डेफिनेशन बताया, आपको ट्रिक से परसेंटेज दिया हो परसेंटेज रख लीजिए, डेंसिटी दिया है डेंसिटी रख दीजिए, और उसकी 10 फार्मूले माता बन के, और ये रहा, इसे सॉल्व कर लीजिए, सेम वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर भी आएगा 1.45। ये आपके लाइन टाइम याद रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है D इक्वल टू W/B। हमें से B के फॉर्म में हमारा फार्मूला वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम को हमने इधर कर लिया, D को इधर कर लिया। वेट ये क्या है, ये पूरा पार्ट सॉल्यूशंस की है, तो हमें सॉल्यूशन बनाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्वेंट समझ लेंगे तो गलत करेंगे, सिर्फ 80 रखेंगे, यही गलत कर देंगे। सब लोग 80 रख देते हैं, 80 नहीं रखना है, क्योंकि सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, हमने आपको जो वेट निकाला है सॉल्यूशंस का निकालना है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशंस। ये सही कर लो, क्योंकि जो वेट है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो सोल्यूट आप कितना है 20, सॉल्वेंट कितना है 80, तो टोटल कितना हो गया 100। ये 100 है, तो आप यहाँ पे 100 रखेंगे, और डेंसिटी कितना है ये दिया आपने रख दिया। जब ग्राम ग्राम कटेगा तो ml बचेगा, इतना ml हो गया। हम ml में रखना चाह रहे थे, आ गया, तो हमने रख दिया। वेट तो हमको पता है 20 ग्राम हो गया, और Ki का मॉलिक्यूलर वेट 160 होता है। ये हमें m निकालना है, हमें वॉल्यूम आ गया, कहाँ से आ गया ये, तो क्या रखेंगे 100 अपान 1.202, और ये फार्मूले में 1000 आता है, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये भी तरीका सिंपल है। ध्यान रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस का है, ये सॉल्यूशंस का है, नॉट सोल्यूट नॉट सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्यूशंस का। तो ये वेट है, ग्राम है, सॉल्यूशंस का है। हमने यहाँ पे गलती से मॉलिक्यूलर वेट नहीं वेट होना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चंस। यही सेम सवाल आप एक्सरसाइज में जाइए, एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी के सबसे पीछे एक्सरसाइज दिया है, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अभी देखिए, तुरंत के तुरंत आंसर आएंगे। तो ये है आपका एक्सरसाइज, एनसीईआरटी पे आइए, यह है एक्सरसाइज, पेज नंबर 50 पे है, पेज नंबर 59 पे है, और 59 पे क्वेश्चन नंबर है 2.4। आओ कराते हैं एक्सरसाइज, सेम सवाल है। अब देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं, तुरंत आंसर लाइए। ये रहा, तो डेंसिटी का हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें रिलेशन बता देते हैं, डेंसिटी और मोलरिटी में रिलेशंस। एग्जाम में हम इतने सारे पढ़ के जाते हैं, भूल जाते हैं ना, रिलेशंस नहीं, ज़्यादा फार्मूला नहीं, सिर्फ थोड़ा फार्मूला, मोलरिटी मोलिलिटी। अच्छा, एक पार्ट इसका रह गया था, इसका जो सी पार्ट है ये करा दें, तो फिर इस पर आते हैं। सी पार्ट करा देते हैं, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। सी पार्ट में क्या था, सी में था मोल फ्रैक्शंस ऑफ Ki। ये रहा सी वाला पार्ट है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ Ki, ये करा देते हैं। मोल फ्रैक्शंस बहुत सिंपल चीज़ है यार, क्या करना है, मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना हो उसका मोल अपान टोटल मोल। तो Ki का निकालना है, तो ये रहा x ऑफ Ki। तो क्या करेंगे, Ki का जो मोल हो, हमने पढ़ाया था, उसका मोल जिसका निकालना होता है, उसका मोल अपान टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शंस होता है। तो किसका निकालना है, Ki का। तो Ki का मोल हमने बताया था कितना आया था, 20 बटे यानी 20/166 पढ़ाया था मोल, ये हो गया 16, करा चुका हूँ। अरे मोल निकालना है Ki का, तो Ki का मोल निकालेंगे तो क्या करें, वेट उसका, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट Ki का। तो Ki का वेट कितना था, 20 था, मॉलिक्यूलर वेट आपका 160 हो गया, ये हो गया। टोटल उसका मोल अपान टोटल मोल, तो टोटल मोल में क्या लेंगे, ये तो रहेगा, और साथ में इसके साथ और क्या है, इसके साथ आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट भी तो लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट कितना था, सॉल्वेंट का वेट था 80, और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का होता है 18। तो यहाँ क्या कहेंगे 80 अपान ये, इसमें Ki था, साथ में वाटर था, तो ये वाटर का आपको निकालना हो मोल ऑफ वाटर, तो कहेंगे वेट ऑफ वाटर्स,
अपन मालिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो वेट कितना आया था, जब 20 ये हो गया तो कितना बचा 80, तो 80 अपान वाटर कितना होता है 18, ये रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करिए फिर टोटल डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन काफ़ी छोटी वैल्यू होती है, आप जानते हैं कि 1 से कम आती है, क्योंकि आपके XA + XB = 1 होते हैं तो किसी एक की मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आएगी। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो आप क्वेश्चंस गलत लगा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था XA + XB = 1, ये तो 1 का कितना आएगा, जब दोनों को ऐड करके 1 होता है तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 1 से कम। तो ध्यान रखिएगा कि जो है आपकी मोल फ्रैक्शन हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे वापस, ये इंटेक्स का था, अब चलते हैं NCERT के एक्सरसाइज पे। डेंसिटी वाला सवाल वहाँ भी है, तो नोट कर सकते हैं NCERT एक्सरसाइज। NCERT के जो है एक्सरसाइज का सवाल है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 2.4। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, छोटा सा सवाल है और आप इसको आराम से लगा सकते हैं। कह रहा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन, ये क्वेश्चन से लेबोरेटरी work is laboratory वर्क इज 68%, देखो मिल गया 68% जो बताया था आपको। नाइट्रिक एसिड्स बाई मास, नाइट्रिक एसिड बाई मास, नाइट्रिक एसिड्स बाई मास इन एक्वा सॉल्यूशंस, in aqueous solutions. What should be the molarity of such? What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is, if the density of the solution is 1.504 gram per ml, 1.504 ग्राम पर ml। सिंपल तरीका, एक तो है चाहे प्रूव कर लो, एक है जो आपको ट्रिक बताया था। ट्रिक यूज करोगे एक लाइन में आ जाएगा। m क्या है, परसेंटेज x इंटू d इंटू 10 अपान मालिकुलर वेट एब्सोल्यूट। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका तो ये है कि डेंसिटी को चेंज, मतलब डेंसिटी है वैल्यू में चेंज कर लो, रख दीजिए। परसेंटेज वर्ड कहीं लिखा है, ये देखो 68%, जो परसेंट जहाँ आगे लिखा हो वही नोट करना है। ये तो कितना है 68%, तो 68 लिख लिया। डेंसिटी कहीं दिया होगा, ये दिया आपका, कितना दिया है 1.504 इंटू 10। मालिकुलर वेट्स HNO3 का सबको पता है, नहीं तो हम बगल में लिख देते हैं HNO3 1 14 16 3 48, ये रहा 8 4 12 1 13 4 5 6 यानी 63 डिवाइड। ये आपका NCERT का सवाल था, आप आराम से लगा सकते हैं। .62 ये आपका आ जाएगा। तो डेंसिटी के जो सवाल थे सिंपल तरह था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे लगा सकते हैं। अब आपके जो है हमने मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शंस ये यूज़ किया, बताया आपको कैसे कर